हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका गोपाल कॉन्सेप्ट में। आज से हम 6 to 12th एनसीईआरटी और एससीईआरटी कंबाइंड बुक का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर आपको संपूर्ण भारतवर्ष में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम में आपको मदद मिलेगा इनसे। इस कोर्स को हम डिजाइन क्लास 6 के बच्चे के साथ साथ उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए भी डिजाइन किए हैं जो आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हो या सीटेट का तैयारी कर रहे हो या बीटेट का तैयारी कर रहे हो, एसटेट का तैयारी कर रहे हो या बिहार एसएससी, रेलवे और बिहार दरोगा जितने भी एग्जाम है उन सारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। क्लास 6 के एससीईआरटी बुक में पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है? भोजन हमें मुख्य रूप से दो सोर्स से मिलता है, दो स्रोत से मिलता है। भोजन दो स्रोत से मिलता है, या तो जंतु से मिलेगा या तो पादप यानी पेड़ पौधे से मिलेगा। ठीक है, या तो जंतु से मिलेगा या तो पेड़ पौधे से मिलेगा। तो चलिए पहला टॉपिक्स देखते हैं इसमें, भोजन का स्रोत। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम भोजन होता क्या है। भोजन होता क्या है? हर जीव को दैनिक जीवन में अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। जीवों को वृद्धि करने के लिए और मरम्मत करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन जो है जीवों को यह ऊर्जा जरूरी पदार्थ से मिलता है जिसे हम भोजन कहते हैं। ठीक है, अब भोजन में विविधता भी होता है। भोजन में विविधता भी होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के भोजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। रोटी, चावल, सब्जी, अंडा, मक्खन, मिठाई, बहुत सारे ऐसी चीज़ है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब है भोजन का संगठक। भोजन का संगठक क्या होता है? अब कोई भी भोजन जिस चीज से मिलके बना होता है वही उसका संगठक होता है। जैसे आप दाल बनाने के लिए दाल, पानी, नमक और हल्दी का उपयोग करते हैं। तो ये सारे चीज दाल का संगठक है। तो चलिए देख लेते हैं। किसी भी पकवान को बनाने के लिए किसी भी पकवान को बनाने के लिए जिन चीज की आवश्यकता होती है, यानी जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें पकवान का संगठक कहते हैं। उन्हें पकवान का संगठक कहते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए दो या दो से अधिक संगठनों की जरूरत पड़ती है। जैसे चावल का उदाहरण ले लीजिए, भात, कच्चे चावल और पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए चावल के संगठक चावल और पानी है। इसी तरह से
सब्जी बनाने के लिए नमक, पानी और मसाले का जरूरत पड़ता है। इसलिए सब्जी का संगठक सब्जी, पानी और नमक है। आगे देख लेते हैं। अब है भोजन सामग्री के स्रोत। जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही बता दिए, भोजन का मुख्य रूप से दो ही स्रोत हैं। पहला है पादप, दूसरा है जंतु। भोजन सामग्री हमें मुख्य रूप से जंतुओं और पादपों से प्राप्त होती है। किससे? जंतु और पादप से। अब पादप से मिलने वाला भोजन क्या क्या है? जैसे चावल, गेहूं, सब्जियां, फल आदि। ये सब चीज हमें पादपों से मिलता है, यानी पादप के विभिन्न अंगों से मिलता है। यानी पादप के विभिन्न अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, बीज आदि है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम किस पौधे के किस भाग को खाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं जड़। जिस पौधे का जड़ खाते हैं हम उसके बारे में। तो हम कई पौधे के जड़ को खाते हैं, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर आदि। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका हम तना को खाते हैं, जैसे आलू, अदरक, शकरकंद, प्याज। इसी तरह से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका हम पत्तियों को खाते हैं, जैसे पालक, सरसों, चौलाई। यानी जिस पौधे की पत्ती खाते हैं हम लोग उसे पत्ती वाले पौधे कहते हैं। आगे देख लेते हैं, कई ऐसे फलों की सब्जी बनती है तो कई फलों को कच्चा भी खाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए आम, अमरूद, सेब, नारंगी। इन सब चीजों को कच्चा खाया जाता है। लेकिन जैसे कद्दू, लौकी, भिंडी, बैगन, टमाटर, इन सब चीजों का सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे ये सारे चीजों का फल को खाया जाता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका हम बीज खाते हैं, जैसे चावल और रोटी हमारे भोजन का मुख्य अंश होता है। चावल धान के बीजों से मिलता है और रोटी के लिए हमें गेहूं के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। दाल बनाने के लिए भी बीजों का इस्तेमाल होता है। कई बीजों से तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीजों का हम बीज वाला भाग खाते हैं। इसके अलावा चीनी जो हम बनाते हैं वो गन्ना और चुकंदर से चीनी बनता है। गन्ना और चुकंदर से। ठीक है, इसके अलावा चाय और कॉफी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चाय जो है पत्तियों से बनता है। किससे? पत्तियों से। और कॉफी जो है हमें
फलियों से प्राप्त होता है कॉफी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसका उपयोग हम मसाले के रूप में करते हैं, जैसे काली मिर्च, मिर्च, अदरक, इलायची, लौंग, हल्दी, धनिया। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका 2 या 2 से अधिक भाग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे सरसों के बीज से हम तेल बनाते हैं और इसकी पत्तियों का उपयोग हम लोग सब्जी यानी साग के रूप में करते हैं। अब पादप से हम किस किस भागों को खाते हैं या किन किन भागों का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में भोजन के रूप में करते हैं, उसको देख लिए हैं। अब हम लोग जंतुओं से मिलने वाले भोजन के बारे में देख लेते हैं। जंतु से हमें दूध, मछली, मांस, शहद, ये सारी चीज जंतु से मिलते हैं। जैसे भैंस और गाय को दूध के लिए पाला जाता है, मुर्गी और बतख को अंडे और मांस के लिए पाला जाता है, बकरे को मांस के लिए पाला जाता है। अंडे और मांस से भरपूर प्रोटीन मिलता है। अंडे और मांस से क्या मिलता है? हमें प्रोटीन मिलता है। इस तरह से शहद के लिए हम मधुमक्खियों के फूलों से मरकंद लेकर शहद बनाते हैं। शहद कैसे बनता है? मधुमक्खी जो है फूलों से मरकंद लेकर शहद बनाती है। शहद में शर्करा, खनिज और एंजाइम होते हैं। अब है पोषण की विधियां। पोषण की विधियों में दो तरह का विधि है। पहला है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी जो है किसे कहेंगे? वे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। इसका उदाहरण पौधा है। पौधा स्वपोषी है जो प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा है परपोषी। जो जीव किसी अन्य जीव से भोजन लेते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। अब एक एक देख लेते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? जो जंतु केवल पादप यानी पेड़ पौधे को खाता है उन्हें शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण के लिए हिरन, गाय, खरगोश, ये सारे जीव अपने भोजन के रूप में पेड़ पौधे को खाता है। इसके अलावा मांसाहारी, जो जीव या जंतु किसी अन्य जंतु का मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे मांसाहारी हैं। इसके अलावा
जो जंतु पादप और जंतु दोनों को खाता है। सर्वाहारी में क्या होगा? जो पादप और जंतु दोनों को खाता है, यानी पेड़ पौधे और मांस दोनों खाता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य, बंदर, गिलहरी, कौवा, भालू, गोरैया। अब एक सवाल यहां उठता है कि मनुष्य क्या है? तो देखिए, मनुष्य को आप मांसाहारी, सर्वाहारी दोनों में रख सकते हैं। यानी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो साग सब्जी, पेड़ पौधे के भाग को खाते हैं, और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो जीव जंतु को खाते हैं। तो यानी मांसाहारी में भी आएगा, शाकाहारी में आएगा, इसलिए इसे सर्वाहारी कहते हैं। अब है अपघटक। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो मरे हुए जानवर को खाते हैं, कोई हमारे आसपास का कचरा को साफ भी करते हैं। ऐसे जंतुओं को अपमार्जक या मुर्दाखोर या अपघटक कहते हैं। आगे देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो ऐसा नहीं है। सभी जीव जंतु अलग अलग पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे मानव चावल, दाल, रोटी, दूध आदि लेते हैं, परंतु गाय घास एवं अनाज खाती है। तो हम कह सकते हैं कि सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन है, 4 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। तो 4 पौधा का नाम आप देख लीजिए। खीरा फल खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं, पालक का तना और पत्तियां खाते हैं, सरसों का हम लोग बीज और तना पत्तियां दोनों तीनों हो सकता है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देख लेते हैं, 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनके प्राप्त भोज पदार्थ को बताइए। तो 4 जंतु जैसे देख लीजिए आप, गाय, इससे हम लोग दूध प्राप्त करते हैं। मछली मांस के रूप में यूज करते हैं। बकरी मांस और दूध के रूप में। मुर्गी अंडा और मांस के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे देख लेते हैं, कह रहा है दूध से निर्मित भोज पदार्थ का नाम लिखिए। दूध से क्या क्या बनता है? तो देख लीजिए, दूध से दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन, ये सारे चीज दूध से बनते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए है। तो शाकाहारी क्या करेगा? पादप एवं पादप उत्पाद खाएगा। शेर और बाघ मांसाहारी है। दूध और अंडा मांस जंतु उत्पाद है, और शहद हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है। तो यानी एक का 4, यानी क का 4, ख का 1 और ग का 2, घ का 3। अब यहाँ है गन्ना सर्वाहारी, ऊर्जा शाकाहारी। हमें शक्कर किससे प्राप्त होता है? तो गन्ना से। शक्कर
गन्ना से। भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। मनुष्य और तिलचट्टा क्या है? सर्वाहारी। और बंदर क्या है? बंदर है शाकाहारी। देख लीजिए। शक्कर गन्ना से प्राप्त होता है, बंदर शाकाहारी, भोजन से ऊर्जा मिलता है, मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है। अगला क्वेश्चन है, बाघ क्या है? बाघ है मांसाहारी। क्या है? मांसाहारी। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल क्या खाता है? पादप खाता है। क्या खाता है? पादप खाता है। और अगला क्वेश्चन है, जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए जंतु उत्पाद कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया दूध। चलिए देख लेते हैं। बाघ मांसाहारी, हिरण केवल पादप खाता है शाकाहारी, तोता पादप खाता है, और दूध हमें गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। अब है एक देखिए, पोषण स्तर जो है, पोषण स्तर क्या है? जैसे मान लीजिए ये उत्पादक। क्या है? उत्पादक। उत्पादक सूरज के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, यानी जो स्वपोषी है वही उत्पादक है। उत्पादक को जो खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता होता है, और द्वितीय उपभोक्ता को जो खाता है वो तृतीय उपभोक्ता होता है। यानी एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था लिंडमैन। ये ऊर्जा का 10% रूल दिया। इसका कहना यह था कि अगर उत्पादक है, उत्पादक को जो खाएगा उसमें 10% ऊर्जा जाएगा इसका, यानी प्राइमरी कंज्यूमर में 10% जाएगा, इसका 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर में, और इसका 10% जाएगा टर्सरी कंज्यूमर में। यानी अगर देख लीजिए ये उत्पादक है, अगर इसके पास 1000 कैलोरी ऊर्जा है, तो ये है उत्पादक को बोलते हैं हम, उत्पादक में जो है ऊर्जा का प्रथम पोषण स्तर होता है। प्रथम पोषण स्तर। लेकिन ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है जो शाकाहारी होता है, इसमें ऊर्जा का द्वितीय पोषण स्तर जाता है। कौन सा? द्वितीय। और ये द्वितीय उपभोक्ता जो है, जो सर्वाहारी है, इसमें ऊर्जा का तृतीय पोषण स्तर जाता है। और ये तृतीय उपभोक्ता है, इसमें
ऊर्जा का चौथा पोषण स्तर जाता है। यानी अगर यहाँ 1000 कैलोरी ऊर्जा है तो इसका 10% यानी 100 ऊर्जा यहाँ जाएगा। इसका 10% यानी 10% यानी यहाँ पे 10 ऊर्जा जाएगा और यहाँ पे 1 यानी इसका 10%। इस तरह से लिंडमैन साहब ने बताया था पोषण स्तर यानी ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो 10% होता है, यानी 99% ऊर्जा नष्ट हो जाता है और 10% अगले स्तर में पहुंचता है। यहाँ देख लीजिए, ये प्रथम पोषण स्तर है। क्या है? प्रथम पोषण स्तर। उत्पादक को प्रथम पोषण स्तर बोलते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता है जो उत्पाद को खाता है, ये शाकाहारी भी होता है, इसको द्वितीय पोषण स्तर कहते हैं। और प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं और ये तृतीय पोषण स्तर है। और द्वितीय उपभोक्ता को जो खाता है उसे तृतीय उपभोक्ता कहते हैं और ये चतुर्थ पोषण स्तर है। और सबसे उच्च पोषण स्तर जो होता है सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता कहा जाता है इसे, यानी इसमें मनुष्य आ जाता है। और भी कोई जीव जंतु जो उत्पादक को भी खाता है और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है उसे सर्वाहारी कहेंगे। यहाँ पे होता क्या है, उत्पादक जो है पोषक तत्व और जल इधर मिट्टी से लिया, वायु से CO2 लिया, सूर्य से सूरज का प्रकाश लिया और ये अपना भोजन बना लिया। और ये अपना भोजन बनाने के बाद O2 को रिलीज किया। इस तरह से ये वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आगे की क्लास में हम क्लास 6 के दूसरा चैप्टर को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगल।